तो बच्चों हम लोग इन पीरियोडिक टेबल में देखिए अगर तो 118 एलिमेंट के लगभग आसपास मौजूद हैं। तो बच्चों आज मेरा टास्क है ये कि मैं आपको ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा दूं और साथ साथ इनके एटॉमिक नंबर को याद ना करना पड़े, निकालना सिखा दूं। देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस कि एटॉमिक नंबर याद करना है और हम एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूं फिर से, होल सोल हमारा आज का टारगेट क्या है। हमारा आज का टारगेट है कि हम पीरियोडिक टेबल को क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे और साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाला जाए। अच्छा ठीक है, ये तो सब ठीक है, अपनी जगह बातें सही है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि यार ये साला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम, अबे क्या है ये सब, मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं था 7th 8th में। तो सबसे पहले या 9th में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा एक बेसिक्स देता हूं कि देखिए हमारी धरती पे इतने एलिमेंट मौजूद हैं और जो भी कुछ आपको आंखों से दिखता है वो इन्हीं से मिलकर के बना होता है। उसके पीछे के कारण यही होते हैं। जैसे कि आप मेटल में सोना, चांदी, पीतल, तांबा या बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उन सब के वो सब इन्हीं एलिमेंटों से मिलकर के बने होते हैं। तो कह सकते हैं हम अभी वैज्ञानिकों ने इस अस्तित्व रूप ब्रह्मांड में इतने एलिमेंट का खोज कर रखा है और लगभग जो भी चीजें हमें आंखों से दिखती हैं वो सब इन्हीं से मिलकर के बनी हुई रहती है। भाई सांस लेते हो तो हमारा जो फेफड़ा है वो किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ले लेता है, बाकी सब कुछ एक्सेल कर देता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ है, इसी में है। आप हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन कहाँ है, इसी में है। आप सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ है, इसी में है। आप दीवालों को, बड़े बड़े मकानों को बनाते हैं तो लोहे की सरिया का इस्तेमाल करते हैं, लोहे की सरिया कहाँ है, यही है, आयरन। इस तरह से मतलब अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो पूरा अस्तित्व रूप इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले काम करेंगे इनके मेमोराइजेशन पे। तो सबसे पहले आपने जब देखा होगा पीछे इमेज में, तो जरा देखिए पीछे इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले एस ब्लॉक दिखाई दिया होगा आपको, या आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को प्यारे बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो आइए हम धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, फिर से बोल देता हूं, टारगेट क्लियर होना चाहिए। हमारा आज का टारगेट है कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करें और सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सीख जाएं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में कौन कौन आता है ये जानना पड़ेगा और किसकी मदद से हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है और इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आता है। अब सरकारों आज के बाद जिन एलिमेंट्स को मैं ऐसे सर्कल कर दूंगा उनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझिएगा। मुझे जरा सा टाइम दीजिए, मैं देख लेता हूं कि सारी चीजें फ्रेम में है कि नहीं, क्योंकि अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूं। ये एवरीथिंग इज इन फ्रेम। तो चलो देखो अब ग्रुप 2 भी एस ब्लॉक है, लेकिन ग्रुप 2 में एक एलिमेंट कम होता है, यानी यहां से शुरू होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर पूर्वक एक बात को सुन लेना। ये जो सरकार हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये ग्रुप 1 के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है और ग्रुप 17 के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है। तो इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, बट ये क्योंकि ग्रुप 1 के साथ सिमिलरिटी दिखाता है इसलिए हम इसे ग्रुप 1 में लिख सकते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोजन को जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बीच में लिखा रहता है। ये ग्रुप 1 के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है, ग्रुप 17 के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है। तो आप ये बात नोट करके रखिएगा। मैं आपको ये चीज धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो रीजन भी बता दूंगा कि क्यों दिखाता है। अभी आप इसको जो 10th पास करके बच्चे 11th में जा रहे हैं स्टार लगा के लिखेंगे कि हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ ग्रुप 1 एज वेल एज विथ ग्रुप 17। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आगे चलेंगे और देखते हैं सबसे पहले कि इन्हें याद कैसे किया जाए। तो इन्हें याद करने के लिए कुछ जिंगल विंगल का हेल्प तो लेना पड़ेगा भाई। ग्रुप 1 में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7। तो इसका जो जिंगल होता है बच्चों वो ये होता है, ह ली, थोड़ा दूर लिख देता हूं क्योंकि मुझे अभी, अच्छा नहीं, चलो चलने दो, ह ली ना करे, सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। हम यहां से लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे ना, ली ना करे रब से फरियाद, इसके सामने अरे कहां चले गए भाई पेंजी, ली ना करे रब से फरियाद। तो ये हो गया इसका जिंगल। आप लोग बढ़िया सा नोट्स बनाइए और लिखिएगा जरूर। क्या? ह स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ली स्टैंड्स फॉर लिथियम, न स्टैंड्स फॉर सोडियम, करे स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, रब स्टैंड्स फॉर रुबिडियम, से स्टैंड्स फॉर सीजियम, इट्स CS, से स्टैंड्स फॉर सीजियम, और फरियाद स्टैंड्स फॉर फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जब तक आप मुझसे पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, जिन एलिमेंट्स में मैं सर्कल कर दूं दिल खोल के बोल देना कि सर ने सर्कल किया है, इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप 2 आता है। अब ग्रुप 2 को भी याद रखना पड़ेगा, तो इसका भी जिंगल आपको बता देता हूं मैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ग्रुप 2 का है। बेटा स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, मांगे स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, कन्या स्टैंड्स फॉर कन्या जानी रहे कैल्शियम, और सुंदर स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्शियम, बाप स्टैंड्स फॉर बेरियम, राजी स्टैंड्स फॉर रेडियम। तो ये हो गया। देखो अपना टारगेट दिमाग में अपना एम क्लियर रखना। क्या है हमारा एम? हमारा एम है कि पहले हम 4 दिन तक बेसिक्स करेंगे। उन 4 दिनों में आज 2 तारीख को जो हम बेसिक्स कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए, सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज कि कैसे सबका एटॉमिक नंबर याद न रखना पड़े, किसी ट्रिक से निकाल दिया जाए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कैसे हम ग्रुप 2 को क्या करेंगे, याद करेंगे। तो ग्रुप 2 को याद करने का तरीका हो गया कि हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। वैसे ऐसे बाप जल्दी मिलते नहीं है इंडियन कल्चर में कि बेटा कन्या सुंदर मांगे और बाप राजी हो जाए, बट ठीक है, आजकल तो सब चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और चलना भी चाहिए। सरकार, सबसे बड़ी बात है एटॉमिक नंबर को निकालना। तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं जब चेक करता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं यार कि स्पेशली उनको यही नहीं पता रहता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। कुछ तो कुछ भी डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, और इसे आप बाकायदे अपनी नोट्स में लिखेंगे। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। बच्चों, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के भीतर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एटम है और उसके न्यूक्लियस में X प्रोटॉन मौजूद हैं, तो दिस X इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। ठीक है, अब इसे निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे, एक मैजिक नंबर होता है बच्चों, इसको याद रखिए आप फटाफट। मैजिक नंबर, जैसा नाम वैसा काम बच्चों इसका। मैजिक नंबर है कौन? 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस मैजिक नंबर की हेल्प से हम आपको पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सिखा देंगे। क्या होता है मैजिक नंबर? मैजिक नंबर इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, अब जरा देखें गौर से।
सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमें ग्रुप 1 का एटॉमिक नंबर निकालना है। हमने देखा ग्रुप 1 क्या था, ह ली ना करे रब से फरियाद। तो ठीक है, जरा देखिए कि अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम रहता है ना। जिसको ये नहीं मालूम है उसको मालूम कर लो यार, मैं बोल रहा हूं तो। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ये तो मालूम होना चाहिए क्योंकि उसी के बाद ट्रिक वर्क करना शुरू होता है। अब जरा देखिए, इनके बीच आप डिफरेंस चलाएं, 2, 8, 8, 18, 32। और जब आप इसे पढ़ रहे हो मुझसे ऑनलाइन, तो बगल में आप एक पीरियोडिक टेबल की हार्ड कॉपी खोल के रखें, तो आपको मेरी बातें समझने में ज्यादा आसानी होंगी। बच्चों जरा देखो, अगर मैं 1 में 2 को जोड़ूं तो कितना आए, 3 आ जाए। अगर मैं 3 में 8 को जोड़ूं किसको, कितना आ जाए, 11 आ जाए। अगर 11 में 8 को जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 19 आ जाए। अगर 19 में 18 को जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 37 आ जाए। अगर 37 में 18 को जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 55 आ जाए। और अगर 55 में 32 को जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 87। ये जो भी कुछ मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है। दिस वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम, दिस 55 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, सॉरी बार CF क्यों लिखा रहा है भाई, सीजियम, एंड दिस 87 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रेंशियम। तो हम कह सकते हैं कि देखिए मैजिक नंबर कितनी बड़ी चीज है, इससे हम कैसे एटॉमिक नंबर निकाल ले रहे हैं, याद नहीं रखना पड़ रहा है। अभी जब आप 10th में रहे होंगे तो टीचर लोग आपसे क्या बोलते हैं कि 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखो, बहुत अच्छी बात बोलते हैं भाई, 20 तक याद भी होना चाहिए। बट अभी आप कहां पहुंच गए हैं, 11th में। आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कुछ कॉम्पिटिटिव, कुछ भी, ऐसा नहीं कि जेईई नीट, कुछ भी अगर आप कॉम्पिटिटिव क्रैक करेंगे 12th के बाद, तो उसमें बेस क्या होगा, 11th-12th का ही सिलेबस बेस होगा ना, अगर साइंस आप लिए हैं तो यानी ये चीजें आपको बहुत बेहतर वे में आनी चाहिए। तो चलिए, अब बेटा हमने यहां देखा कि हमने मैजिक नंबर की मदद से सबका एटॉमिक नंबर निकाल दिया। अब हम आएंगे और एंट्री मारेंगे किसमें, ग्रुप 2 में। चलो मार देते हैं एंट्री, एंट्री मारना तो हमारा काम है। अब जरा देखिए, अगर हम ग्रुप 2 को लिखते हैं तो इट इज बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां आपको थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। टोटल मैजिक नंबर हमारे पास कितने हैं, यही लिख देता हूं, 2, 8, 18, 32। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, जरा देखिए, 6। 2 हो गया एक मैजिक नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर जरा देखो टोटल एलिमेंट कितने हैं, जरा काउंट करो, एक बार काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब एलिमेंट थे कितने, 7, तो पूरे 6 के 6 मैजिक नंबर यूज हो गए कि नहीं। देखिए, इनके बीच 2, इनके बीच 8, इनके बीच डिफरेंस 18, इनके बीच डिफरेंस 18, सॉरी 8, इनके बीच 18, इनके बीच 18, इनके बीच 32। यानी कि जितने होते हैं एलिमेंट, उससे एक कम यूज किया जाता है क्या, मैजिक नंबर। तो ध्यान से देखना, यहां पर टोटल एलिमेंट कितने थे, 7, तो मैजिक नंबर कितने यूज हुए, 6 के 6। अब यहां पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां कितने थे, 7, टोटल एलिमेंट 7 थे, तो मैजिक नंबर कितना यूज हुआ, 6 के 6। यहां पर एलिमेंट कितने हैं, यहां पर एलिमेंट कितने हैं, यहां पर एलिमेंट कितने हैं, बोल के बता दीजिए, अपने मन में बोल दीजिए एक बार, कितने एलिमेंट हैं, 6, तो मैजिक नंबर कितना यूज होगा, 5। तो हम पीछे से हमेशा छोड़ेंगे, यानी कि यहां 32, सॉरी आगे से हमेशा छोड़ेंगे, यानी कि यहां पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे किसका, 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब इसमें डिफरेंस चला दीजिए, 2 का इस्तेमाल, यानी आगे से आपको छोड़ना है एलिमेंट, सॉरी मैजिक नंबर। तो अगर हम यहां चलते हैं, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 8, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 8, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 18, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 18, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 32। तो अब जरा देखिए, जब आप 4 में 8 जोड़ देंगे
तो ऐसी स्थिति में 12 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें जब 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में जब 18 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, और इसमें जब 32 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर से लिखा है, आप पीरियोडिक टेबल खोल के चेक कर लीजिए कि 4, 12, 20, 38, 56, 88। देखता हूँ इसमें दिखा है क्या। इसमें एटॉमिक नंबर थोड़ा ब्लर है इसलिए दिख नहीं रहा है। आप जो पीरियोडिक टेबल यूज करिएगा उसको देख लीजिएगा तो आपको यही एटॉमिक नंबर लिखा मिलेगा। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को कैसे याद रखा जाए ये हमने सीख लिया। साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि मैजिक नंबर के हेल्प से कैसे हम इजिली उनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ये भी सीख लिया। और दोनों बहुत जबरदस्त चीज है। और तीसरी एक बहुत बारीक बात सीखी कि जितने किसी भी ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उससे एक कम मैजिक नंबर का इस्तेमाल होता है, और वो जो मैजिक नंबर छोड़ा जाता है वो ऊपर से छोड़ा जाता है, यानी 2 से छोड़ना शुरू होगा। तो बच्चों जिस तरह से हमने एस ब्लॉक को फिनिश किया, अब उसी तरह से एस ब्लॉक के बाद पीरियोडिक टेबल में आता है बीच में डी ब्लॉक। अब हम उसी तरह से डी ब्लॉक को डील करेंगे। डी ब्लॉक बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इसी पीरियोडिक टेबल में आपको दिख जाएगा। डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है जरा देखो। डी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड बोलते थे। पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2 हो गया, ये पीरियड नंबर 3 हो गया, ये पीरियड नंबर 4 हो गया। देखो ये 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। गौर पूर्वक देख लीजिए, डी ब्लॉक इज स्टार्टेड फ्रॉम द 4th पीरियड। कहां कहां जाता है, 4th में जाता है, 5th, 6th और 7th, यानी 4, 5, 6, 7 ये पीरियड में कौन आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। देखो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन पे गए, कहां खत्म हो गया, हीलियम पे खत्म हो गया। क्या इसमें कोई डी ब्लॉक के एलिमेंट आए क्या, नहीं आए। सेकंड पीरियड में देखो यहां से चले और यहां खत्म हो गया, इसमें भी नहीं आए। थर्ड में जरा देखो यहां से चले यहां खत्म हो गया, इसमें भी नहीं आए। लेकिन जब आप एंट्री मारेंगे किसमें, 4th पीरियड में, तो जरा देखिए जैसे यहां से चलोगे तो ये देखो डी ब्लॉक का स्टार्टिंग यहां से हो गया, यहां से चलता है और यहां जाके खत्म हो जाता है। अब बच्चों कुछ बातें और बोल देता हूं, थोड़ा जो यूनिक हैं उनको भी सुनते चलना। ये जो बेरिलियम है ना, इस बेरिलियम को ये ग्रुप 2 या एस ब्लॉक का तो एलिमेंट है, बट आप 10th में पढ़े होंगे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन बेरिलियम को नहीं बोलते हैं। तो बहुत स्टार लगा कि ये बात आप लोग लिखिएगा कि बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो आप कि क्यों नहीं है। जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें ही अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जा सकता है। बेरिलियम डू नॉट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बेरिलियम डू नॉट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि बेरिलियम अर्थ क्रस्ट में नहीं मौजूद रहता है, इसलिए हम उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। चलिए सरकार आगे चलते हैं, और ये भी जानते ही होंगे आप कि ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल, और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में मैं देता रहूंगा। अभी हम लोग थोड़ा टारगेट ओरिएंटेड वर्क करते हैं। क्या है हमारा टारगेट कि कैसे हम पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करें, पहली चीज। और दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट है कैसे हम सबका एटॉमिक नंबर क्या कर दें, निकाल डालें। मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस कि हम किसी का एटॉमिक नंबर याद करें और किसी का एटॉमिक नंबर निकाल डालें। तो चलो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले जो 4th पीरियड आता है प्यारे बच्चों, 4th पीरियड किससे मिलकर के बना होता है, देखिए साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक। मैं तो भाई ऐसे याद रखता हूं, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक। हो गया ये 4th पीरियड। अब आपको ये इतनी जल्दी नहीं याद होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
मुझे बहुत मेहनत के बाद चीजें याद हुई हैं। आप तो भी बहुत छोटे बच्चे हो, 10 से आपका ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 11 में। आपको डेली कम से कम एक हफ्ते तक इस पीरियोडिक टेबल के जिंगल को 5 बार रोज लिखना है, तब जाकर के आप भारत के उन चुनिंदा बच्चों में आ जाएंगे जो 1.5 से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लिख सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल को लिखना या उसे याद कर लेना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री का एक हिस्सा होता है इनऑर्गेनिक, और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी वो आपको याद ही होना चाहिए। अब बच्चों जरा देखो, इसका जिंगल क्या चलेगा, साइंस टीचर, साइंस टीचर, टीचर विनीता किरमानी, मन फे को ना कॉपर, कॉपर जिंक। साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फेंको ना कॉपर जिंक। इस जिंगल की मदद से हम क्या याद रख सकते हैं, पीरियड नंबर 4 को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आपको सबके नाम ना याद हो चलेगा, बट सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए आपको। जरा देखें सरकार, 4th पीरियड के बाद कौन आ जाएगा, 4th पीरियड के बाद आ जाएगा हमारा 5th पीरियड। 5th पीरियड में कौन आता है, देखिए, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। ये 4th पीरियड है। ये ट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और ये आरयू से कुछ तो भी बोलते हैं इसको, ये रुहीडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये सब के सब कौन है, ये हमारे जो है 5th पीरियड के एलिमेंट है। मैंने फिर बोला, आपको हो सकता है कि एक आध का नाम मिसिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में या किस ग्रुप में है ये मालूम होना चाहिए, वो मैं सिखा दूंगा। जैसे मुझे इसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, टेक्नीशियम है आई थिंक, हाँ टेक्नीशियम। तो जरा देखिए, आपको ना याद आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे टेंशन फ्री रहिएगा। हमारा काम है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानते रहना। तो इनका बच्चों जिंगल जरा देखिए क्या बन के तैयार होगा। इनका जिंगल बड़ा प्यारा है, यारी यारी जरा निभा, कि हाँ भाई यारी जरा निभा, मौत मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट, राह में पड़े, में स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए है, राह में पड़े तो भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए है, आग में कूद जा, कूद जा। ये तो जान, ऐसा कर मत देना कि यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। आग में नहीं कूदना है, जब भी रुकावट राह में पड़े तो मजबूत इरादों के साथ लड़ना है, और जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है, वो रास्ते में पड़ने वाले रुकावट को उखाड़ फेंकता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और जिनके इरादे कमजोर होते हैं वो छोटी छोटी चीजों से भी परेशान रहते हैं पूरे जीवन। मेरे प्यारे सरकार, आप आगे चलें और अब इसके बाद हमारा 6th पीरियड आएगा। 6th पीरियड की जब बच्चों बात करेंगे तो 6th पीरियड में कौन लाई करता है, जरा देखिए। 6th पीरियड में लाई करता है ला हफ्ता। धीरे से बोलना, नहीं कोई सुन लेगा तो यही सोचेगा अरे रंजीत सर से पहली क्लास में ही पढ़ते ही हफ्ता मांगने लगा। ला हफ्ता, ला लेंथेनम हाफनियम, तो ला हफ्ता, उसके बाद हो जाएगा ला हफ्ता वर्ना रे, दिस स्टैंड्स फॉर टंगस्टन। पहले याद होगा एक पीला पीला बल्ब आता था 100 वॉल्ट का, उसमें एक वायर लगी रहती थी ऐसे क्वाइलिंग करके, वो टंगस्टन की ही बनी होती थी। ला हफ्ता वर्ना रे, ओ एस इरफान पठान और होगार्ड। प्यारे बच्चों, इनके बारे में मैं बोलने से पहले आगे कुछ और बोलना चाहता हूं। ये देखो
इनको मैंने देखो बॉक्स में बना दिया और इसको भी मैं ऐसे बॉक्स में बना देता हूं। ये धरती के 3 एलिमेंट हैं जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और आप अगर थोड़ा डिटेल में पढ़े होंगे, हवा हवाई नहीं पढ़े होंगे, तो आपको मालूम होगा कि मर्क्यूरी की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी मर्क्यूरी से भी ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दें तो ऑस्मियम इरिडियम का आपस में ऑलमोस्ट सेम होता है, और इरिडियम का ऑस्मियम से ज्यादा होता है। वैसे ऑलमोस्ट सेम और ज्यादा एक ही बात है। जैसे कि मान लो मैं 1 करोड़ 1 रुपए कमाता हूं साल के और आप 1 करोड़ कमाते हैं, तो मेरा पैसा आपसे ज्यादा है, बट लगभग ऑलमोस्ट सेम है ना। तो ऑस्मियम और इरिडियम का ऑलमोस्ट सेम होता है और ये मर्क्यूरी से क्या होता है, ज्यादा। ये धरती के 3 सबसे मोस्ट मोस्ट डेंस्ड एलिमेंट है, यानी इनकी डेंसिटी पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। बच्चों 6th पीरियड के बाद अब इसका हम जिंगल लिख देंगे। जिंगल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन जिंगल्स को लिखें और बार बार प्रैक्टिस करिए बच्चों। ये बिना बार बार प्रैक्टिस के आपको याद होने वाला है नहीं। कोई आसान सी बात है क्या? आप अपने किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो जल्दी आप पाएंगे नहीं कि वो फटाफट पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल लिखने की प्रैक्टिस में है। आप अगर कोशिश करोगे तो बहुत इजीली संभव है। देखो मैंने एक वीडियो शेयर किया है शॉर्ट्स में, उसमें ऑफलाइन कोचिंग में हमारे बच्चे कितनी देर में 2 मिनट 12 सेकेंड 2 मिनट 32 सेकेंड इतनी देर में पूरा पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी लिख लेंगे। देखिए इसका जिंगल क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, OS इरफान पठान। इरफान पठान को तो पूरा भारत जानता है, शान है हमारे देश के, अच्छे गेंदबाज हैं। ला हफ्ता वरना रे, OS इरफान पठान और होगार्ड। होगार्ड मैं ऐसे ही बोल देता हूं, एक ऑस्ट्रेलियन स्पिनर था बहुत पहले, बहुत बेकार बॉलर था, कोई इसमें बहुत खास दम नहीं था, बट हमारे लिए काम का है क्योंकि हम इसको जिंगल बना लिए हैं। ला हफ्ता LAHFTA, वरना रे, वरना यानी कि WREOS, वरना रे, OS इरफान पठान और होगार्ड। तो इनमें आप जान ही रहे हैं, ये लैंथेनम, हैफनियम और ये TA से कुछ होता है, याद नहीं है अभी, और ये टंगस्टन, और ये इससे भी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या नाम है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो 118 एलिमेंट में सबका नाम याद हो ये जरूरी नहीं है, सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे बच्चे अब अगर आते हैं हम लोग और 7th पीरियड में घुसते हैं, तो 7th पीरियड में कौन है जरा देखिए। 7th पीरियड में आता है हमारा कौन, 7th पीरियड में हमारा आ जाएगा एक राइफल दबाए, एक राइफल दबाए, राइफल वही ढिकियां वाला राइफल, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। देख लीजिए अब यहां से पूरा का पूरा 7th पीरियड बन करके तैयार हो गया। क्या, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। इसका जिंगल मैं इसके नीचे लिख देता हूं। देखिए यहां पे लिख दूंगा एक, यहां पे लिख दूंगा राइफल, यहां पे लिख दूंगा बच्चों दबाए, यहां पे लिख दूंगा बच्चों सागर, और यहां पे क्या लिख दूंगा भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा डी ब्लॉक। ये हमने सब एलिमेंट्स लिखे और सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जाना, और साथ साथ इन्हें याद कैसे रखा जाए इसके लिए हमने इन सबका क्या लिख दिया, जिंगल लिख दिया। बट मेरा काम यहाँ खत्म नहीं होता है।
अभी मुझे काम करना पड़ेगा किस पे, अभी मुझे काम करना पड़ेगा इनके एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि हमारा जो आज का टारगेट है वो हमारा टारगेट बच्चों क्या है कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखा जाए और सबका एटॉमिक नंबर क्या कर लिया जाए, सबका एटॉमिक नंबर निकाल लिया जाए कैलकुलेट करके। तो चलो मैं शुरू करता हूं खेल एटॉमिक नंबर का। आपका ध्यान चाहूंगा, जरा देखिएगा। हमने सबसे पहले लिखा था, देखिए हमने सबसे पहले डी ब्लॉक में लिखा था क्या, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को न कॉपर जिंक। उसके बाद हमने क्या लिखा था, उसके बाद हमने लिखा था यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी तो आग में कूद जा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ला हफ्ता वरना रे ओ एस इरफान पठान और होगार्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। चलो ठीक है, अब हमारा होल सोल टारगेट है इनका एटॉमिक नंबर निकालना। तो बच्चों देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, इसका देखो 22 होता है, इसका 39, इसका 40, इसका 57, बट इसका 58 नहीं होता है, इसका 89 बट इसका 90 नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता, किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले देखो, पहली बात कि जब आप नोटिस करोगे आपकी बगल पीरियोडिक टेबल रखी होगी अगर, और आप उसमें खोल के देखोगे और बिना खोल के देखे ये बात मानना मत, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं तो, यानी कि आपको क्रॉस चेक करने की क्या होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। तो बच्चों जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि यहां 57 है तो यहां 58 क्यों नहीं है, और यहां पर 89 है तो यहां पर 90 क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेता हूं लेफ्ट हैंड पे फ्रेम सेम है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सेम, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। 57 पे 58 क्यों नहीं है और 89 के बाद 90 क्यों नहीं है, जरा देखिए। लैंथेनम के बाद पहले इसका जवाब है कि लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है और एक्टिनियम के बाद भी कौन शुरू हो जाता है, एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। जरा देखिए, अगर मैं पीरियोडिक टेबल आपको पीछे दिखा दूं तो ये रहा, देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट ये नीचे रखे गए। देखिए लैंथेनम के बाद यहां से ये एलिमेंट देखो पीरियोडिक टेबल में कहां रखे हुए हैं, नीचे की तरफ रखे हुए हैं। ये देखिए यहां और ये देखिए यहां। क्यों नहीं रखे गए जरा देखना। किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो हमारा एम होता है कि उसका जो लुक हो वो सुंदर हो, सीधी सीधी बात है भाई। वो हमें कैसा दिखना चाहिए, वो हमको सुंदर दिखना चाहिए। अगर वो लैंथेनम से घुसेड़ देता 14 एलिमेंट तो ये वाली लाइन जरा देखो, अगर यहां रख देता ऐसे निकल के फाड़ के बोर्ड दीवार में आगे चली जाती कि नहीं चली जाती, ऐसा हो जाता पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल ऐसा, यानी कि पोलियो हो जाता पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल को पोलियो होता जब ये दो लाइनें बिल्कुल लंबी लंबी हो जाती। बोलो हाँ बिल्कुल ये बात सच है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बोला कि पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी बर्बाद ना हो, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को कहां रख दो, बॉटम पे रख दो, जिससे सुंदर बने रहें। इसीलिए 57 के बाद 58 यहां आ गया और 89 के बाद जो 90 था वो यहां आ गया। अगर बीच में एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट डालोगे तो पीरियोडिक टेबल की सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए यहां पर जो है वो 57 के बाद 58 नहीं आता। अगर आपने जिद पकड़ा कि मैं 57 के बाद 58 लाना चाहता हूं तो आपके पीरियोडिक टेबल की सुंदरता खराब हो जाएगी। और आप बताइए, क्या आप कोई कपड़ा इसलिए खरीदते हैं कि आप सबसे बदसूरत दिखें? क्या आप कोई गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि वो सबसे बेकार दिखे? क्या आप कोई घर इसलिए बनाते हैं कि वो सबसे बदसूरत हो पूरे गली मोहल्ले में? नहीं, हमारा ये टास्क होता है कि जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो लुक वाइज कैसा हो, बेहतरीन हो। तो मेरे प्यारे सरकारों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा।
अब जरा देखिए, हम शुरू करते हैं ये जवाब देने के बाद कि क्यों 57 के बाद 58 नहीं है, 21 के बाद तो 22 है, 39 के बाद एटॉमिक नंबर 40 है, क्यों 57 के बाद 58 नहीं है, क्यों 89 के बाद 19 नहीं है। इसका जवाब मिल गया हमें, क्यों नहीं है, जिससे कि पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी खराब ना हो। अब बच्चों जरा एक बात और ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आपको और मजा आएगा। क्या, कितने एलिमेंट है बताओ, 1 2 3 4, और मैजिक नंबर कितना होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। हम जानते हैं कि जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम मैजिक नंबर यूज होता है। तो कितने एलिमेंट हैं जरा देखो, 1 2 3 4, तो 3 मैजिक नंबर लिया जाएगा। तो हम आगे से छोड़ते हैं ना, तो देखो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तब जाके हमारे पास 3 मैजिक नंबर बचते हैं। ठीक है, लेकिन ये 18, 18, 32 ये ग्रुप 3 है भाई, 1 2 पीछे खत्म हो गया था। ये ग्रुप 4 है, परपेंडिकुलर लाइंस को ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ये ग्रुप 9 है, ये ग्रुप 10 है, ये ग्रुप 11 है, ये ग्रुप 12 है। ये ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 12 तक तो ये डिफरेंस बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप चाहो, सॉरी, ये ग्रुप 3 में तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। ये एक सेकेंड, ये ग्रुप 3 में तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है बच्चों। देखो किसमें, ग्रुप 3 में, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 3, एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 3 में क्या चलता है, 18, 32, 32। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां के बाद 14 एलिमेंट नीचे रख दिए गए ना, तो मैजिक नंबर चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि ग्रुप 3 में तो चलता है 18, 18, 32, बट बाकियों में क्या चलता है, 18, 32, 32। तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं चला दूं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि 30 तक एटॉमिक नंबर बच्चों को जनरली याद रहता है। नहीं याद है तो 20 तक तो याद रहता ही है, तो 20 के बाद यहाँ 21 शुरू हो जाता है। तो जरा देखिए यहाँ चलता है 18, और यहाँ क्या चलता है 18, और यहाँ पे भी क्या चलता है 32। तो कितना हो गया, 21 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 39, 39 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 57, 57 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 89। तो देख लीजिए, आपको सबका याद रखने की जरूरत नहीं, 39, 57, 89 ये आपको याद हो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा था। आपको सिर्फ किसका याद होना चाहिए, स्कैंडियम का। अगर आपको स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर याद है तो बहुत ही आसानी से बच्चों, बहुत ही आसानी से बाकी सबका एटॉमिक नंबर निकाला जा सकता है। अब जरा देखिए इनमें क्या चलता है, इनमें चलता है 18, 32, 32। अब जरा देख लो, 22 में 18 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 40 में 32 जोड़ोगे तो मैंने अभी सिर्फ इतना बताया था कि 57 के बाद 58 नहीं आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितना आता है। तो देखिए कितना आता है ये जानना बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत खास दम वाली बात नहीं है। जरा देखिए ये 40, 18 में 32 जोड़े 40 हो गया। अब 40 में आपको कितना जोड़ना है, जरा देखिए, इसमें 32 जोड़ देंगे अगर आप, इसमें जरा देखिए ये 22 था, 18 जोड़ा तो कितना आ गया 40 आ गया। अब इसमें आप कितना जोड़ देंगे 32 जोड़ देंगे। तो देखिए 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक सेकंड थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। देखिए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22, इसमें कितना जोड़ा 18, तो इसका आ गया। इसमें कितना जोड़ेंगे 32, और इनमें भी कितना जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे रहेगा देखो 32, तो सबका आ जाएगा। देखो जैसे इसमें 32 जोड़ा तो इसका कितना आ गया, इसका आ जाएगा 72, और जैसे इसमें बोला जोड़ा 32 इसका कितना आ जाएगा
104। ये बताया था ना 89 के बाद 90 नहीं आता, कितना आएगा 32 जोड़ दो 104 आ जाएगा। इसमें भी क्या चलेगा देखो 18 32 32, इसमें भी क्या चलेगा देखो 18 32 32, इसमें भी क्या चलेगा देखो 18 32 32, इसमें भी क्या चलेगा 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 18 32 32। इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ये आप करिएगा बस, अब कुछ नहीं करना है। इसका 21 इसका 22 होता, आगे लिखते चले जाओ 23 24 25 26 27 और 28 29 30, जोड़ते जाओ। जैसे ही 23 में 18 जोड़ोगे तो इट इज 41, इसमें 32 जोड़ोगे इट इज 73 और इसमें 32 जोड़ोगे इट इज 105। इसमें जैसे 24 में 18 जोड़ोगे इट इज 42 आ जाएगा, 42 में 32 जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा, 74 में 32 जोड़ोगे तो 106 आ जाएगा। इसी तरह से 25 में 18 जोड़ोगे 43 आ जाएगा, 43 में 32 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, 75 में 32 जोड़ोगे तो 107 आ जाएगा। इसी तरह 26 में 18 जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा और 43 में 32 जोड़ोगे 76 आ जाएगा, 76 में 32 जोड़ोगे 108 आ जाएगा। ये सबके सब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है, आप क्रॉस चेक करते रहिए। आप पैरेलल में पीरियोडिक टेबल खोल के रखें, आप जरा चेक करिए कि OS का एटॉमिक नंबर 76 है कि नहीं, 100% होगा। आप जरा चेक करिए कि BH का एटॉमिक नंबर 107 है कि नहीं, 100% होगा। कोई उसको माई का लाल काट नहीं सकता। आगे देखो 27 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 43 था, ये 44 होगा, ये 45 और 45 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77 और 77 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109। ये सब एटॉमिक नंबर है। 28 में 18 जोड़ोगे इट बिकम्स 46, ये पैलेडियम का। इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 78 और इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110। यहाँ 29 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बोल के बता दो, इट इज 47। इसमें 32 जोड़ोगे इट इज 79, इसमें 32 जोड़ोगे इट इज 111। ये आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप करिएगा खुद। यहाँ हमने पूरे के पूरे डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर निकालना सीखा। उसके लिए हमें 3 बातें मालूम होना चाहिए। पहला, स्कैंडियम का कितना होता है 21, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे 22 23 24 25। अगर जिंगल के थ्रू लिखना आता है तो सभी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। स्कैंडियम का होता है 21 तो हम जिंक तक 30 तक जा सकते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात 2 है। पहला, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उनको अच्छे से नहीं समझेंगे तो इनको आप कभी कर नहीं पाएंगे। पहला कि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में तो 21 के बाद 22 आ रहा है, यूट्रियम के बाद जर्कोनियम में 39 के बाद 40 आ रहा है, बट लैंथेनम के बाद हाफनियम में 57 के बाद 58 नहीं आ रहा है, और एक्टिनियम के बाद रफनियम में भी 89 के बाद 90 नहीं आ रहा है। तो क्या करें, क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका जवाब है कि लैंथेनम के बाद शुरू होता है कौन, लैंथेनॉइड F ब्लॉक एलिमेंट, और एक्टिनियम के भी बाद कौन शुरू होता है, एक्टिनॉइड F ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें अगर हम यहां घुसेड़ देंगे तो पीरियोडिक टेबल की ये 2 लाइनें इन 2 लाइनों की कंपेयर में बड़ी बड़ी हो जाएंगी और पीरियोडिक टेबल की सुंदरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि F ब्लॉक के एलिमेंट को कहां रख दीजिए, बॉटम पे रख दीजिए। कहां रख दीजिए, बॉटम पे रख दीजिए। जब F ब्लॉक के एलिमेंट्स को बॉटम पे रख दिया जाएगा तो सुंदरता खराब नहीं होगी और फिर यहां 57 के बाद 58 नहीं आएगा। पहली बात ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी, स्कैंडियम पे कितना आता है 21, और तीसरी बात आपको क्या मालूम होना चाहिए कि ग्रुप 3 में तो चलता है
18, 18, 32 एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 के अलावा बाकी के जो ग्रुप है उनमें क्या चलता है 18, 32, 32। तो इन मैजिक नंबर्स की मदद से हम पूरे के पूरे डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको बहुत जबरदस्त बातें बताऊंगा अगर आप इन सब चीजों को सीख जाएंगे तो। देखिए हमने पढ़ा एस ब्लॉक, हमने पढ़ा डी ब्लॉक, अब हमारे पास बचता है बच्चों पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी हम वही दो काम करेंगे। सबसे पहले पी ब्लॉक को याद करेंगे, उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। बच्चों पी ब्लॉक ग्रुप 1 से ग्रुप 2 तक चला था एस ब्लॉक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक चला था डी ब्लॉक। अब बच्चों ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक चलेगा पी ब्लॉक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्रुप 13 में आता है बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। ग्रुप 14 में बच्चों आता है कहे, शिव जी, सुने, पार्वती। और ग्रुप 15 में बच्चों आता है नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। और ग्रुप 16 में आता है ओ, एस, सीमा, तेरा, फोन नंबर। और इसके साथ हमारा ग्रुप 17 में आता है फिर, कल, बाहर, आई, आरती। अब देखो कुछ पीरियोडिक टेबल में इनके नीचे नाम लिखा रहता है, कुछ में सिंबॉलिक यू यू बी यू यू एन करके लिखा रहता है। इन्हें अभी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि इनका इनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है और इनका एक IUPAC नेमिंगक्लेचर होता है। तो जब हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, जब हम इनका IUPAC नेमिंग करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम इनको सिखाएंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम इन्हें याद करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनका जिंगल होना चाहिए। तो क्या है जिंगल? इसका जिंगल है बाबा, इसका क्या है अली, इसका क्या है गया, इसका क्या है इंडिया, इसका क्या है थैला लेकर। लेकर इज टू complete the statement. Baba stands for boron, Ali stands for aluminium, Gaya stands for gallium. गैलियम के बारे में एक बड़ी मस्त सी बात बताता हूं आपको। मालूम है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है थर्मामीटर में मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि मर्क्यूरी का थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है और थर्मामीटर फट सकता है। जैसे कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500, 2000, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर करना है तो ऐसी परिस्थितियों में जो है थर्मामीटर में मरकरी ना भर करके गैलियम का लिक्विड भरा जाता है। और बच्चों गैलियम एक मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा बिहेव करता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी अगर गैलियम के चम्मच से मैगी खाने की कोशिश करोगे तो चम्मच ही खा जाओगे, मैगी तो गिर जाएगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों क्या कि गैलियम मेटल का इस्तेमाल थर्मामीटर में भर करके हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। प्यारे सरकार आगे चलते हैं। कहता है कहे शिव। शिव तो जान ही रहे हो कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। शिव तो शिव ही है। कहे शिव जी सुने सुने पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे कार्बन, शिव सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने टिन। ये टिन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बच्चों को याद नहीं रहता है। और पार्वती पीवी यानी कि लेड। वैसे ऐसा होता नहीं आज के जमाने में कि शिव जी बोले और पार्वती सुन ले। अब तो पार्वती बोलती हैं ज्यादा, शिव जी चुपचाप सुनते हैं। जो यहाँ पर
आप मेरी बात का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। अब वो जमाना गया जब शिव जी कहते थे और पार्वती सुन लेती थी। यहां जरा देखें, आता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब बीमार। ये इसका सिंगल हो गया किसका? ग्रुप 15 का। नाना स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पार्टिकल स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, ऐश्वर्या स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, सब स्टैंड्स फॉर एंटीमनी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी का भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जल्दी बच्चों को याद नहीं आता। और बीमार स्टैंड्स फॉर बिस्मथ। यहां जरा देखिए, ओ एस सीमा तेरा, फोन नंबर, फोन नंबर। ये जो पोलोनियम है बेटा, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इंजेक्ट करा दो 2 4 10 एटम तो हाथ ही मर जाए, इतना डेंजरस होता है पोलोनियम। भारत में इसका प्रोडक्शन 1 किलो के आसपास भी पर एनएम नहीं है, जहां तक मेरे पास जो डेटा है। इट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसका प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम है। मतलब इंडिया में इसका खोज नहीं, इसकी कोई जैसे यूरेनियम का भंडार मिला हमको, बट पोलोनियम का कोई प्रोडक्शन ऐसा नहीं। कंपनी बनाते हैं इसको, मतलब माइनिंग वगैरह के प्रोसेस से निकालते हैं। माँ पृथ्वी के गर्भ में ये सभी चीजें मौजूद हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं इसकी। फिर कल बाहर आई आरती, ये याद हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। उसके बाद आता है बच्चों हमारा ग्रुप 18, जिसे इनर्ट गैस के भी नाम से जाना जाता है। ये होता है बच्चों, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। RN है ये, इट्स RN। लिख देता हूं, हे नेताओं, नेताओं और कर्मचारियों, कर्मचारियों, जिनॉन के लिए जीते, रेडॉन के लिए रहें। तो ये हो गया हमारा पूरा पी ब्लॉक, जिसको आप इन जिंगल्स के थ्रू याद रख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, OS सीमा तेरा फोन नंबर, फिर कल बाहर आई आरती, और हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब लेकिन मेरा काम यहाँ फिनिश नहीं होता है, मेरा मेन टास्क है अभी इसके बाद इन सब का एटॉमिक नंबर निकाल देना। तो देखो इनका एटॉमिक नंबर मैं बहुत स्पीड से निकाल सकता हूँ। बाबा अली गया, इंडिया IN है, इंडिया थैला लेकर। अब जरा देखिए हमारे पास, और उसके बाद क्या आता है, कहे शिव जी सुने पार्वती। उसके बाद क्या आता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद क्या आता है, OS सीमा तेरा फोन नंबर। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, फिर कल बाहर आई आरती। उसके बाद क्या आ जाता है, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। अब तुमको दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैजिक नंबर हमारे पास होता है, देखो क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैंने पीछे सिखाया कि सबसे पहले एलिमेंट काउंट करो, जितने एलिमेंट आ जाएं उससे एक कम मैजिक नंबर रखो, और जो घटाओ वो सामने की तरफ से छोड़ना शुरू करो। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट मौजूद हैं। तो 5 एलिमेंट मौजूद हैं, यानी 4 मैजिक नंबर का यूज होगा। तो तुम पीछे से 4 ले लिया करो। देखो 1, 2, 3, 4, पीछे से ये 4 एलिमेंट ले लिया करो। तो देखिए
यहां हम जब चलेंगे तो 8, 18, 18, 32, इसमें भी क्या डिफरेंस चल जाएगा? 8, 18, 18, 32, इसमें भी क्या चल जाएगा? 8, 18, 18, 32, इसमें भी क्या चल जाएगा? 8, 18, 18, 32, इसमें भी क्या चल जाएगा? 8, 18, 18, 32। अब यहां जरा देखो एलिमेंट थोड़े ज्यादा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर टोटल एलिमेंट है 6, तो मैजिक नंबर कितना यूज में लाया जाएगा? 5। यानी कि अगर मैं इसे फिर से लिखूं 2 8 8 18 18 32, चाहे मैं बोलूं आगे से एक छोड़ दो और चाहे मैं बोलूं पीछे से 5 ले लो, उसका मतलब तो एक ही हुआ ना। तो यहां जरा देखो क्या चलेगा? 8 8 18 18 32 चलेगा। लो, सबका एटॉमिक नंबर अपने आप निकल के आ गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, बोरॉन में 8 जोड़ेंगे तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसका 5 होता है, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 2। ये तो मालूम होना चाहिए सबको। अगर इतना नहीं मालूम है तो मजा नहीं आएगा फिर। ये तो सबको मालूम होना चाहिए भाई, 10 तक तो एटॉमिक नंबर याद ही रहता है ना बच्चों। 5 में 8 जोड़ोगे, दिस इज 13, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। आगे 13 में जब तुम 18 जोड़ोगे इट बिकम्स 31, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम। और 8 1 9, 3 1 4 49, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम। 32 जोड़ोगे तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, 81, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ थैलियम। ये देखो जो येलो कलर से लिखा हुआ है वो इन सबका एटॉमिक नंबर है, मिलान करते रहो। 6 में 8 जोड़ोगे इट विल बिकम 14, इसमें 18 जोड़ोगे इट विल बिकम 32, इसमें 18 जोड़ोगे इट विल बिकम 50, इसमें 32 जोड़ोगे इट विल बिकम 82, इसमें 8 जोड़ोगे तो 15, इसमें 18 जोड़ोगे तो 33, इसमें 18 जोड़ोगे तो 51 एंटी बने के लिए, इसमें 32 जोड़ोगे तो 83, इसमें 8 जोड़ोगे तो 16, 8 और 8 16, और इसमें 18 जोड़ोगे तो 34, और इसमें 18 जोड़ोगे तो 52, इसमें 32 जोड़ोगे तो 84, और इसमें 8 जोड़ोगे तो 17, इसमें 18 जोड़ोगे तो 35, इसमें 18 जोड़ोगे तो 53, और इसमें 32 जोड़ोगे तो 85। यहाँ 8 जोड़ोगे तो 10, यहाँ 18, यहाँ 36, यहाँ 54 और यहाँ 86। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स जो कि येलो कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 इनमें क्या डिफरेंस चलता है? 8, 18, 18, 32। और जो हमारा ग्रुप 18 है इसमें क्या चलता है? 2 बार 8 आता है। 8 क्योंकि एलिमेंट एक बढ़ गया ना, 8, 8, 18, 18, 32। यहां से बच्चों हमने खत्म कर लिया कि हमने एस ब्लॉक खत्म कर लिया, हमने पी ब्लॉक खत्म कर लिया, हमने डी ब्लॉक खत्म कर लिया। अब हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कहां रखे हैं, क्यों रखे हैं, ये तो मैंने पीछे बता दिया। लैंथेनम के बाद शुरू होता है एफ ब्लॉक और एक्टिनियम के बाद। कुछ पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम को एफ ब्लॉक में ही रखते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो एफ ब्लॉक का है, वो एफ ब्लॉक जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। आगे आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं समझा दूंगा। अभी क्योंकि आपका पहला लेक्चर है तो सिर्फ इतना जानिए, लैंथेनम इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। एक्टिनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद जो आएंगे वो बिलोंग करेंगे किससे बच्चों? एफ ब्लॉक से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जिंगल्स को भी कोशिश करते हैं होल्ड करने का। ला से होता है लालू, लालू। इसके बाद आएगा लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम,
संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। आप इनका केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी याद करिए। एक्चुअली होता क्या है कि आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे, 2-3 महीने बस। जैसे पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको मान लीजिए इसमें से 4-5 एलिमेंट दे दिया और बोला इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज करो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है, आगे पढ़ोगे। अब जब तुम्हें यही नहीं मालूम होगा कौन सा एलिमेंट पहले आता है कौन सा एलिमेंट बाद में आता है, तो तुम साइज के ऑर्डर में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में, अरे सर चक्कर आ गया, क्या बक दिया आप पहले लेक्चर में। नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी जो एक टीचर होता है बच्चों, उसको मालूम रहता है कि पढ़ाना कैसे है, और खास करके जिन्हें 10-10, 12-12, 15-15 साल से कंपटीशन का एक्सपीरियंस हो और जिन्होंने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हों, तो उनको ये मालूम रहता है ना कि कैसे पढ़ाना है, यानी कि किसके बाद क्या। आप बच्चे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको थोड़ा बोर भी करे, बट आप ये समझिए कि केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे पूरे भारतवर्ष का कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और ना ही जल्दी कोई टीचर उसे पढ़ाना चाहता है, मतलब वो थोड़ा लोगों को बोरिंग लगता है। बट मेरा तो उस पर एक यूनिक कमांड है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा तो आप बिल्कुल नाच जाएंगे, आपका दिल झूम जाएगा। तो उस यूनिक कमांड को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो पहला उसका जो चरण है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी परिस्थितियां हो आपको हार्ड वर्क करके क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को याद कर डालना है और उसके सभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लिखना आपको सीख लेना है। तो सबसे पहले मैं इनका जिंगल लिख देता हूं। देखिए, लालू, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, सीमा, फिर क्या आ जाएगा, प्रीति। इतनी सारी लड़कियों का नाम आ गया तो अब तो लड़के जरूर याद कर लेंगे इसको। बॉयज तो भाई लड़कियों का नाम आया कि याद हुआ उनको, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, संग। संग में ऐसे आता है, ध्यान रखना पड़ेगा। संग यूरोपियन, यूरोपियन गार्डन, गार्डन, गार्डन में तो ऐसे ही है। टीवी, वैसे तो टीवी होता है बट मैं टीवी बोलूंगा, यूपी वाला हूं ना। टीवी देखे, अभी मेरे को याद करने से मतलब है यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, इससे मतलब नहीं है। अपने को क्या करना है, हम पूरे देश के किसी भी कोने में हों, हमको एनटीए नंबर तभी देगा जब हमको चीजें याद होंगी। वो ये थोड़ी देखेगा कि आप कहीं स्पेशल जगह से आपको बिना आंसर सही किए नंबर दे दिया जाए। तो टेलीविजन वाला टीवी होता है, बट यहाँ मेरी मजबूरी है इन्हें याद रखना, इसलिए मेरे जो जिंगल में है वो टीवी को मैंने थोड़ा डिस्टॉर्ट करके टीबी कर दिया। जैसे कि बल्ब, वैसे टीवी, टीवी देखे, होल, होल, अर्निंग, अर्निंग टीम अब लुटेगी। इनका नाम अभी नहीं याद रखना है, वैसे मुझे तो याद है, इस सीरियम से शुरू होकर के लुटीशियम पे खत्म होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 57 था, आपने देखा था। तो यहाँ से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। मीन्स जो लैंथेनॉइड सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम 58 एंड एंड्स ऑन ल्यूटीशियम 71। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिए तो याद रख लीजिए। इसके बाद बच्चों शुरू होता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड को याद करना मुझे तो लगता है सबसे टफेस्ट काम है। कम से कम 20 बार अगर आप में धैर्य है सुनने का और 20 बार आप में पेशेंस है लिखने का, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। बच्चों, एक्टिनॉइड कौन है जरा देखिए। एक था पैदल चलने वाला, चलने वाला आपको नहीं दिखेगा। इट इज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ
41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। ओ माय गॉड। अब ये याद करना, इसके लिए आपको भयंकर प्रैक्टिस चाहिए। क्या कि एक, यहां क्या लिखेंगे, एक था पैदल। अब उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे, चलने वाला। वो हमें दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए यहाँ यूरेनियम, यूरेनियम जानते ही हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब में यूज होने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल में आता है। यूरेनियम बड़ा खतरनाक है। अगर 92 यूरेनियम 235 होता है, अगर इस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दें तो ये 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 यानी 3 न्यूट्रॉन और 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माय गॉड। एक एटम को तोड़ने के लिए 1 न्यूट्रॉन लगता है और वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 3 नए न्यूट्रॉन पैदा कर देता है। ये फिर 3 एटम तोड़ेंगे, फिर ये 9 नए न्यूट्रॉन पैदा कर देगा, फिर ये 9 एटम तोड़ेंगे, फिर 27। ऐसे कोरोना की तरह चेन रिएक्शन चलती है। और बम गिराए जाने के 1 मिनट के अंदर जिस शहर पे फेंका जाता है उसका टेम्परेचर 4000 से 5000 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और सब कुछ वेपराइज हो जाता है। बहुत भयानक, मतलब समझ लीजिए कि इंसानों को परमात्मा इतनी सद्बुद्धि दे कि एटॉमिक वॉर की स्थिति में ना आए। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। उसके बाद रेडिएशन का खेल तो अलग शुरू होता है। तो उसने, डिटेल में बताऊंगा कभी, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 को हिंदी में 41 बोलते हैं, सिर्फ 41, अब आगे नहीं दिखेगा, दिनों में चलकर ये चलने वाला नहीं दिखता है और दिनों में चलकर और चलने वाला, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आगे क्या है, फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। एफएम के लिए क्या यूज करता हूं मैं, फर्स्ट मेडल, और इसके लिए नंबर, नवंबर मत लिख देना, नंबर ले रखा है। तो यहां ये पूरा का पूरा कौन खत्म हो गया, हमारा एक्टिनॉइड सीरीज। ये 89 होता है बच्चों, तो ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 101, 102, 103। मीन्स ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है बच्चों, ये थोरियम 90 से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम 103 पे जाकर के खत्म हो जाता है। अब बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं, ये सबके सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं इन सबको इंसानों ने खोजा है, यानी ये लैब में बनाए गए और इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज का लेक्चर बेसिक था, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैंने पहले भी बता दिया था कि जिनके इरादों में दम नहीं है फिर उनमें दम नहीं है, वो फिर दुनिया भर की हरकतें कर लें, वो हमेशा थके हारे और डिप्रेस्ड रहेंगे। और जिनके इरादों में दम है वही कुछ उखाड़ पाते हैं। तो जिनके इरादों में दम है वो इस पे अच्छे से काम करेंगे। और आज हमने आपको सिखाया है कि कैसे पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रखा जाए और कैसे मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके हम सभी के सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल दें। एक समराइज कर देता हूं कि एस ब्लॉक में मैजिक नंबर ग्रुप 1 में चलता है 2, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 2 में एक एलिमेंट घट जाता है ग्रुप 1 के कंपेयर में, इसलिए चलता है 8, 18, 18, 32। ग्रुप 3 में चलता है बच्चों
18,32। ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक चलता है 18,32,32। ग्रुप 13 में चलता है 8,8,18,18,32। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक यही चलता है। और ग्रुप 18 में चलता है, सॉरी एक ही बार 8 रहता है, ग्रुप 18 में चलता है 8,8,18,18,32। बाकी हम अपने आप ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो आज ये पहला लेक्चर था। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भयंकर मेहनत करेंगे और जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे और खेल बना देंगे। यानी कि कल जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उससे पहले आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए और सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए अगर आप बहुत तेज भी होंगे तो भी मिनिमम 6 to 8 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख करके जिंगल। और अगर आप थोड़ा आपका ध्यान कम लगता है तो आपको 10 से 12 बार पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, फिर ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ यूनिक और अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।